ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे FIDS के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स। 25 से 30 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था कि इसके अंदर में ऊपर में हमको 11,950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और नीचे में 11,800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 11,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। अगर आज की हम बात करें ट्रेड की तो 11,950 इसने ब्रेक नहीं किया। ओपन जरूर 11,922 के ऊपर हुआ था और हाई इसने बनाया 11,929 का, लेकिन वहां से कंटिन्यूसली हमको गिरावट देखने मिली और क्लोजिंग दी है 11,729 पे, 11,729 और लो इसने बनाया 11,684 का। तो 11,700 के आसपास इसे सपोर्ट मिलते हुए नजर आया और वापस बाउंस बैक करके 11,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हम यहाँ पे इसके 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो आता है 11,775 पे और क्लोजिंग दी है 11,729 पे। तो जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये ब्रेक कर दिया है और ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन आपको मिल चुका है और फर्दर तेजी से गिरावट आपको देखने मिलेगी। हालांकि 11,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद में 11,600 का लेवल ब्रेक हुआ है। हालांकि 11,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था पहले, जो अभी सपोर्ट जोन बन चुका है, लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होती है तो यहाँ से फिर से शार्प गिरावट आपको देखने मिल सकती है। लास्ट डे हमने देखा था कि हमको एक तेजी देखने मिली, तो हम कह सकते हैं कि रिबाउंड मिला हमको देखने के लिए और हमने इसीलिए पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि 12,000 जो है ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक कोई हमें बहुत बड़े तेजी के संकेत मिलने वाले नहीं है। और इसीलिए आपको एक दिन तेजी एक दिन मंदी और एक दिन तेजी एक दिन मंदी वॉलेटिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। 11,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक करेगा हो सकता है यहाँ रुकने की कोशिश करे, बट मुझे लगता है कि ये ब्रेक होने के बाद में और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगता है कि कल हो सकता है 11,600 भी ब्रेक होता हुआ नजर आए और 11,500 और 450 के आसपास मार्केट आके रुक सकता है। तो डेफिनेटली कल का ट्रेंड भी मुझे क्लियरली डाउनवर्ड ही लग रहा है। फिर भी अगर कोई अनहोनी होती है और वापस मार्केट रिबाउंड होने की कोशिश करता है तो 11,800 जो हमने डिस्कस किया था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। तो मैक्सिमम अपसाइड मुझे 11,800 तक की दिखाई देती है और डाउन साइड जो है वो 11,600 जैसे ही ब्रेक होगा एक बड़ी गिरावट फिर से फॉलो ऑन देखने मिलेगी। 11,500 तक के लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बड़ी गिरावट कल संभव है और फर्दर गिरावट मुझे मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए नजर भी आ रही है। बाकी हम ऑप्शन चेन के जरिए समझेंगे कि क्या करंट पोजीशंस दिखाई दे रही है। और कल डेफिनेटली एक्सपायरी का दिन है और मुझे लगता है कि एक साइड ही एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी और डाउन साइड ही हम जाते हुए दिखाई देंगे। बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की तो सिर्फ हमको आज जो देखने मिल रही है वो क्लियरली कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग आप देख सकते हैं और 11,450 पे थोड़ी बहुत आपको पुट राइटिंग देखने मिलेगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और वहीं पे ऊपर में अगर देखें तो बहुत ही वॉल्यूम के अंदर में देखने मिल रही है 16 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 21 लाख। तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ऊपर में रेजिस्टेंस क्लियरली बनते हुए नजर आ रहा है। इसलिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है वो बना रहेगा और अपसाइड मार्केट बिल्कुल जाते हुए नहीं दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव सिचुएशंस देखें तो इमीडिएटली जैसे कल भी हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर में बना हुआ था, इसीलिए हमने 11,950 का अपसाइड लिया था और नीचे में 11,800 का सपोर्ट लिया था यार। लेकिन 11,800 का सपोर्ट आज गिरते हुए नजर आया और वहीं पे हमें पुट अनवाइंडिंग भी देखने मिल रही है। तो आज अगर 11,800 के आसपास देखें तो हमें कॉल ज़्यादा दिखाई दे रही है और पुट्स कम दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस है अभी 11,800 पे शिफ्ट हो चुका है और क्लियरली यहाँ पे मुझे एक डाउनसाइड और क्रैश क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त गिरावट फिर से देखने मिलेगी, क्योंकि अगर 11,500 पे देखें तो वहीं पे एक बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा सपोर्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्लियरली अभी हम 11,500 और 11,600 की तरफ हेड कर रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है और कल फिर से एक बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। FIDIS की अगर एक्टिविटी की बात करें तो FIIs ने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1130 करोड़ का सेल किया है, DIS ने वहीं पे 1.48 करोड़ का बाई किया है। तो यहाँ पे जो FIIs की सेलिंग है ये बहुत ही बड़ी सेलिंग है
अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, इसी के कारण मार्केट गिरते हुए नजर आई है। वहीं डीआईएस ने कहीं सेल नहीं किया है, एक हल्की फुल्की बाइंग करी है, एकदम नॉमिनल बाइंग करी है हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि ये फिर से फर्दर बाइंग करते हुए नजर आए, क्योंकि एफआईआईज फिर से सेलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी बड़ी क्वांटिटीज में सेलिंग करी है ये कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलेगी हमको। तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो अब नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा, इसका कंफर्मेशन क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम एफआईआईज के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की अगर बात करें तो हमने बार बार डिस्कस किया कि इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट किया है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में वो शॉर्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स है वो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में वहीं पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज में इन्होंने बाई करा है, तो जो इन्होंने शॉर्ट्स किया था आज मुझे लगता है वो शॉर्ट्स इन्होंने कवर किए हैं और फ्रेश शॉर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कल एक्सपायरी का दिन है, तो उससे पहले इन्होंने जो भी शॉर्ट्स क्रिएट किए थे वो आज इन्होंने कवर कर लिए। और वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में नए शॉर्ट्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में 185 करोड़ का शॉर्ट किया है, 63 करोड़ का स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में बाई किया है, तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड नहीं मिल रहा है। ओवरऑल 1205 करोड़ का बाई दिखाई दे रहा है, तो बाई ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट मुझे यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो डेटा न्यूट्रल ही हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल मिल रहा है, लेकिन जो समझ है हम जो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम पूरे मंथ के डेटा को अगर मिलाएं तो सिर्फ ये लास्ट में जो बाइंग इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रही है। तो कल हम कह सकते हैं कल इन्होंने जितना शॉर्ट्स क्रिएट किया था वो कल और आज मिला के इन्होंने पूरा कवर कर लिया है, इसीलिए कल हमें तेजी दिखाई दी और फिर से आज गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली मार्केट डाउन साइड ही जाता हुआ नजर आएगा। उसका कंफर्मेशन हमें कल भी मिला था, परसों भी मिला था और आज भी हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स के, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में 370 का हमारा टारगेट है और 380 का ऊपर में टारगेट था, और अगर आज के हाई की बात करें तो एक्जैक्टली 370 देखने मिल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने मिली। लो 352 का बनाया, क्लोजिंग 353.65, तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आज के दिन में हमको देखने के लिए मिल रही है। 353.65 इस पे जो क्लोजिंग हुई है ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। इमीडिएटली 350 पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 342 330, तो नीचे में सपोर्ट काफ़ी अवेलेबल है इमीडिएटली, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको गिरावट जो है बहुत ज़्यादा दिखाई ना दे। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है। अगर एवरेज वॉल्यूम की तुलना में करें तो लगभग एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही आते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए हो सकता है कि बहुत शार्प गिरावट आपको देखने ना मिले और एक फिर से वापस बाउंस बैक देखने के लिए मिले। बट डेफिनेटली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल जो होता है वो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट इमीडिएटली अवेलेबल है, इसलिए एक बाउंस बैक भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई बाई या सेल ना करें। एशियन पेंट्स पे क्लियरली एग्जिट की राय थी कि 2200 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया होगा, मुझे डेफिनेटली लगता है कि 2200 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक किया है, अच्छे पैसे इसके अंदर में आपके बने होंगे। कल नहीं किया तो आज भी आपको मौका मिला। 2218 का हाई बनाया, लो बनाया 2150 का, क्लोजिंग 2160 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्दर गिरावट हो सकती है। अराउंड 2130 के आसपास अगर आता है एक बाइंग अटेम्प्ट हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मेरी यही राय रहेगी कि मार्केट अगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स है तो बाइंग की कोशिश ना करें और बिल्कुल भी अभी जल्दबाजी ना करें खरीदने में। मार्केट जब सेटल होगा तब एक रिवर्सल पे बाई कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व में जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक इन्वर्टेड कप बनते हुए नजर आएगा और 5500 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। आज का लो देखें 5605 का, तो बहुत जल्दी हमको 5500 के टारगेट देखने मिलेंगे। 5500 के आसपास मुझे लगता है कि आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से एक बार कवर कर लेनी चाहिए। 5500 के नीचे जब क्लोज होगा अराउंड 5450 के नीचे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 5450 के नीचे फिर से शॉर्ट करेंगे, 5000 के टारगेट फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो ये साइडवेज ही है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए अवॉइड की सलाह रहेगी। इसके अंदर में कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बजाज फाइनेंस के अंदर में फिर से तेजी के बाद आज फिर गिरावट का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके अंदर में एक दिन तेजी एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। 3500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा एक बड़ी मूवमेंट इसके अंदर में नहीं आएगी। 3500 के ऊपर में बाय करें, सेल करने की भी जल्दबाजी ना करें। सेल करने का मेरा जो लेवल है वो 3250 का है। 3250 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेल करके चलेंगे। हालांकि इसके अंदर में मैं मैक्सिमम बार मुझे लगता है कि मैं गलत होता हूँ, हमेशा मेरा इसके अंदर में स्टॉप लॉस कटता है, बट मुझे लगता है कि जो रेंज है ये रेंज का ही धोखा जो है बार बार हमको मिल रहा है, इसलिए 3500 के ऊपर में हम बाय करेंगे, क्लियर व्यू रहेगा, और 3200 के नीचे सेल करेंगे, ये भी क्लियर व्यू रहेगा। और नीचे अगर सेल करेंगे तो पहला 3000 का टारगेट, और ऊपर में अगर बाय करेंगे 3500 के ऊपर में तो 3750 का फर्स्ट टारगेट। भारतीय एयरटेल के अंदर में आज तेजी बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। हमारा इसमें हमेशा सेल का व्यू रहा हुआ है कि जब भी स्टॉक ऊपर आता है तो इसे सेल करके चलें। 440 के आसपास मैंने कहा था कि आप बाय करें, सेल करें, और
460 का स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉप लॉस आपने 460 का रखा होगा तो आपका स्टॉप लॉस कटा होगा, बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो क्लोज होते हुए नजर आया 451.85, तो 460 के नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरीके का लोअर लेवल्स पे इसका कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें लोग जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और सब इसके अंदर में एग्जिट करने की ही प्लान कर रहे हैं। इसलिए मेरा इसमें व्यू अभी भी सेल का रहेगा, भले ही कितने रिजल्ट अच्छे आए हो, अभी भी मेरा सेल का व्यू है विद 460 का स्टॉप लॉस, और नीचे में टारगेट मेरे फिर से 400 और 400 के नीचे के देखने मिल सकते हैं। बीपीसीएल के अंदर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है, वॉल्यूम हालांकि यहाँ डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, इसलिए हो सकता है कि एक जो मोमेंटम है इसके अंदर में वो खत्म होते हुए नजर आएगा और एक साइडवेज पैटर्न यहाँ बना सकता है, इसलिए अभी हम कंप्लीटली अवॉइड करें, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ब्रिटानिया के अंदर में भी यहाँ पे अगर देखें 3600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे बहुत लो वॉल्यूम के साथ में गिरावट आज देखने के लिए मिल रही है। ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है गिरावट, आपको फिर से 3400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिप्ला में एक दिन बाय एक दिन शॉर्ट, बाय सेल, इसमें भी ऐसा ही हमको व्यू देखने के लिए मिल रहा है, बट मेरा बस इसमें सिंपल सा एक ही व्यू था, 760 के नीचे सेल करना है। तो जब हमने सेल किया था तो ऑलमोस्ट हमारे वापस 760 के आसपास ही हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें हमें एग्जिट मिल गया था। करंटली 765 के आसपास दिखाई दे रहा है। ऊपर में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, नीचे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और 720 के आसपास देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से अगर फर्दर गिरावट होती है तो 720 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 758.8 का है, इसलिए मुझे लगता है 755 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें सेल करके चलना चाहिए और वापस 720 तक के टारगेट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। कोल इंडिया में कंटिन्यूसली गिरावट होते हुए नजर आ रही है, 110 तक के हमारे टारगेट इसके अंदर में है। मुझे लगता है 110 बहुत जल्दी अचीव होता नजर आएगा। 110 के नीचे जाता है तो 100 रुपए के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी अगर बात करें, कोई बाई की रिकमेंडेशन नहीं है, अवॉइड करें। सेल भी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए सेल का भी फिलहाल इस लेवल पे कोई व्यू नहीं है। डीवी स्लैब के अंदर में अगर ओवरऑल हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है और यहाँ से फर्दर आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए 3000 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। 3000 टारगेट के साथ में सेल करके चलें, यहाँ पे करंट लेवल्स पे सेल करें। स्टॉप लॉस लगाएं 3160 का, 3160 के साथ में 3000 का टारगेट। 3000 ब्रेक करेगा तो फिर 2800 तक का टारगेट खुला हुआ है, क्योंकि गैप फिलिंग के जो चांसेस है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में क्लियरली सेल का ही व्यू हमारा रहा है हमेशा, और 5000 के नीचे जब भी क्लोज होगा हमने इसमें डिसाइड किया कि हम सेल करके चलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी अगर 5000 के नीचे देखें तो यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन बनती हुई नजर आ रही है। 4750 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में हम रखेंगे 5050 का, 5050 के स्टॉप लॉस साथ में 5000 के नीचे करंट लेवल्स पे सेल करेंगे। आयशर मोटर की बात करें तो करंटली 2100 का लेवल ये होल्ड कर रहा है, बट अभी ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स है और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अपसाइड या एक हम कह सकते हैं एक साइडवेज जोन के अंदर में है। बट इस करंट लेवल्स पे अगर देखें तो अवॉइड की सलाह है, कोई यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गेल में हमने डिस्कस किया था कि फर्दर गिरावट आपको देखने मिल रही है। कंटिन्यूसली अपसाइड जो हमने टारगेट दिया था 90 का रेजिस्टेंस दिया था, वहां से अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली है और 80 तक के लेवल्स की हमने बात करी है। अगर यहाँ देखें तो डबल टॉप यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है और ये करंटली साइडवेज है। अगर कल एक रिवर्सल मिलता है तो एक साइडवेज जोन में चल सकता है, तो वापस आपको 90 के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट अगर फर्दर यहाँ से गिरावट होती है 80 के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। 80 के नीचे अगर जाता है तो 70 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ग्रासिम की अगर बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अपसाइड की है। आज सेलिंग जरूर हुई है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड है। जब तक ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करेगा हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे अभी। लेकिन लॉन्ग की कोई पोजीशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 800 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो बाय की कोई सलाह नहीं है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है तो बाय करके चलेंगे। HCL टेक में हमने डिस्कस किया था कि इसमें गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया है। 850 का लेवल इसमें हमको देखने मिला है। 800 तक के लेवल हमको देखने मिल सकते हैं इसके अंदर में। तो जिस तरह की गिरावट है ये डेफिनेटली 800 तक के लेवल्स मुझे लगता है देखने मिलेंगे। करंट लेवल्स पे भी आप इसे HCL टेक को सेल करके चल सकते हैं। 800 तक का लेवल आपको देखने मिलेगा। 800 पे अपने शॉर्ट्स जो है वो कवर कर लें। HDFC की बात करें तो HDFC के अंदर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने मिलेगी। 2000 तक के लेवल देखने मिलेंगे। और करंट लेवल्स पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रा कॉल और एक बोल्ड अटेम्प्ट है, मुझे लगता है ये शायद सक्सेसफुल हो सकती है। 1968.9 करंट लेवल्स है, तो करंट लेवल्स पे आप बाय करें, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर देखें तो बहुत ज्यादा हाई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए डेफिनेटली करंट लेवल्स पे बाय करें। वापस पहला टारगेट 2000 का, दूसरा टारगेट 2100 तक का देखने मिल सकता है। HDFC लाइफ में हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा। हालांकि आज नेगेटिव क्लोजिंग देके थोड़ा सा यहाँ पे डाउट जो है वो पैदा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे मार्जिन से या बहुत ही स्मॉल गिरावट हमने इसके अंदर में देखी है। बट डेफिनेटली वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम होते हुए नजर आ रही है। छोटा सा करेक्शन नजर आ रहा है,
ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड है, ब्रेकआउट कंप्लीटली सक्सेसफुल है, ब्रेकआउट के ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें और अपसाइड आपको देखने मिलेगी। 600 तक का लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। 600 जैसे ही पार करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 625, थर्ड टारगेट 650 तक का। यहाँ पे करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस 575 का। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में आज थोड़ी सी तेजी हमने देखी है, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड में होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने मिल सकती है। 2800 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 2800 के लेवल के आसपास मुझे लगता है शॉर्ट्स अगर आपकी है तो आपको अनवाइंड कर लेनी चाहिए और फिर वापस फ्रेश शॉर्ट्स के लिए वेट करना चाहिए। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग का जो सेटअप है वो थोड़ा बनते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली गिरते जा रही है, बट 170 का जो लेवल है यहाँ से एक फर्दर गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो 160 के लेवल यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अगर 170 से ब्रेक होता है तो 160 के टारगेट के लिए सेल करके चले, 160 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस इस केस में हम 172 का लेके चलेंगे। HUL की बात करें तो 2200 के लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 2164.35 इसका जो करंट क्लोजिंग लेवल है, ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर में ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए बुलिशनेस अभी भी बनी हुई है, लेकिन 2200 का जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हुआ करता था। इसलिए यहाँ से थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन 2200 पार करने के बाद में 2300 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर में हमने 1080 के लास्ट डे टारगेट दिए थे जो अचीव हुए थे, और करंटली हमारे कोई इसके अंदर में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग आते हुए दिख रही है यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ आ सकता है, जो आपको अराउंड ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 1018 के आसपास आता है, तो 1018 के पास में ये स्टॉक आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ मुझे लगता है कि सेल का सेटअप ही अभी कंफर्टेबली नजर आता है। तो हायर लेवल्स पे कोई भी ऊपर का लेवल आपको मिलता है सेल करके चले और 1018 के टारगेट्स आप इसमें चेज कर सकते हैं। IOC की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज पैटर्न है, अवॉइड करें ज़्यादा बेटर रहेगा। ITC के अंदर में आज फिर से हमको गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने नहीं मिल रही है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि कहाँ पे इसका ट्रेंड जाता हुआ नजर आएगा, बट ऑलरेडी देखें तो काफ़ी अच्छी गिरावट इसके अंदर में देखने मिल रही है। तो हो सकता है कि 160 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर फिर से रिबाउंड होता है तो मुझे लगता है अभी फिलहाल इसमें थोड़ी सी बाइंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। इस स्टॉक को भी अवॉइड करके चले, इसमें कोई पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। JSW स्टील के अंदर में आज अच्छी गिरावट हमने देखी है, लगभग 1% की गिरावट देखने मिल रही है। लो 304 का था, क्लोजिंग 305.85 पे। हो सकता है यहाँ पे 300 तक के लेवल्स देखने मिले, 300 के आसपास से एक बार बाउंस मिल सकता है, बट अगर मार्केट ज़्यादा बेरिश रहेगा तो डेफिनेटली 300 ब्रेक करेगा तो और भी ज़्यादा गिरावट बढ़ते हुए नजर आएगी। 295 तक डेफिनेटली आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। LNT के अंदर में अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में होती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और शानदार नज़र आ रहे हैं। 18 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्पाइक जो है वो आपको कल देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्पाइक होती है तो मुझे लगता है कि आपको खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आपने नीचे के लेवल्स पे अगर बाई किया हुआ है तो होल्ड ज़रूर करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको शायद इसमें मौका ना मिले और 1100 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 1000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मुझे लगता है गैप अप खुलते हुए 1100 के लेवल्स आपको कल देखने मिलेंगे। कोई भी गैप अप में बाइंग की अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मारुति के अंदर में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही थी और हमने डिस्कस भी किया है कि 7200 के ऊपर में अगर क्लोज होगा तो डेफिनेटली और अपसाइड हमको देखने के लिए मिल सकती है। बट यहाँ पे अगर करंटली मैं देखूँ 7186 हमको करंटली क्लोजिंग देखने मिल रही है। हाई इसने 7332 का बनाया था, लो 7110 का, तो बहुत ही शार्प वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है और ऑलमोस्ट क्लोज वहीं हुआ है जहां पे ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। इसलिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी करंटली इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अवॉइड करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। M&M की बात करें तो 600 का लेवल ही कंटिन्यूसली होल्ड करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी समय से, बट यहाँ पे क्लियरली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउनवर्ड हो चुकी है, क्योंकि अगर इसके हाइज की तरफ देखें तो ये हमेशा लो की तरफ बना रहा है और एकदम फ्लैट ट्रेंड देखने मिल रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे क्लियरली एक बेरिश सेटअप दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज नहीं कल इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिखाई देगा। 590 के नीचे अगर देखें तो 589 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर गिरता है तो डेफिनेटली फ्री फॉल है, मुझे लगता है 520 तक, तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे भी मेरी सेल की राय रहेगी, लेकिन 590 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बहुत नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नेस्ले इंडिया की बात करें तो कल की बहुत बड़ी तेजी के बाद में आज थोड़ा सा फ्लैट नजर आया
और क्लियरली जो कल का हाई था वही उसी के आसपास में ही हाई बनाते हुए नजर आया, इसलिए अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं बनता है, अवॉइड करें बेटर रहेगा। एनटीपीसी की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, और क्लियरली वापस आपको गिरावट देखने मिलेगी। तो आज आपको गिरावट देखने मिल रही है, 88.1 इसका क्लोजिंग लेवल है और वापस इसको आपको 84 के आसपास देखने मिल जाएगा। ओएनजीसी में भी हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे बात करें तो 60 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेल करके चलें। क्लियरली यहाँ पे अभी भी करंट लेवल्स पे भी सेल की राय 60 के टारगेट दिखाई देते हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो एक फ्लैट ट्रेड आप देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको हाई या लो देखने नहीं मिल रहा है। तो अभी करंट लेवल्स पे मेरी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय थी और करंटली अवॉइड करें, कोई फ्रेश बाई या सेल नहीं बनता है। रिलायंस में भी देखें तो कल का लो इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अपने सारे मूविंग एवरेजेस जो रिसेंट के हैं वो ब्रेक कर दी हैं। 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने मिल रहा है जो कि नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाउंस अगर आता है तो सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि 2000 का लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होगा तो काफी नीचे के लेवल्स आपको देखने मिल सकता है, जैसे कि 1800 और हो सकता है कि 1800 के नीचे के लेवल्स भी। एसबीआई लाइफ में सेल का व्यू था, करंटली भी देखें तो 760 का हमारा टारगेट है, 771 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत और गिरावट देखने मिल सकती है, 760 अगर ब्रेक करेगा तो और बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है सेलिंग के समय में, इसलिए डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक के अंदर में ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री सीमेंट्स की बात करें तो एक फ्लैट ट्रेड देखने मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं। कल के जो हाई बनाने के बाद में ना उसका हाई ना उसके जो क्लोजिंग लेवल्स है उसके आसपास ये जा पाया है, नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल रही है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। सन फार्मा के अंदर हमने 460 का टारगेट डिस्कस किया था, आज का लो हमने देखा 461.4। क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी इसने आज ब्रेक किया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्या यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट हो सकता है? डेफिनेटली यस, यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट फिर से देखने मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे मेरी राय रहेगी एग्जिट करने की, प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। अगर इसके नीचे कंटिन्यूसली 2-3 दिन अगर क्लोज होता है तो 440 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और एक फ्री फॉल देखने मिल सकता है, इसलिए डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एग्जिट करें। फर्दर एक बाउंस मिलता है या फिर एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज फिर से ब्रेक करता है, उसी के नीचे सस्टेन करता है तो फिर से सेल करके चलेंगे। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 130 से लेकर 140 एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है और इसी के आसपास हमें ट्रेड देखने मिल रहा है। आज भी अब अच्छी अपसाइड देखने मिली थी हमको, लगभग 143.25 का लेवल देखने मिल रहा था, हमने इसमें 150-160 के टारगेट दिए थे। आज अच्छी इसके अंदर में रैली देखने मिली, बट जो क्लोजिंग है वो बहुत ही माइल्ड होते हुए नजर आई 134.8 का। तो करंट लेवल्स पे अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर बाइंग करना है तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए वॉलेटिलिटी रहने के कारण अपसाइड और डाउन साइड दोनों के ट्रेंड्स आपको देखने मिलेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो अपसाइड में 420 का हमारा जो लेवल था वो कैप था, उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने मिल रही है। हालांकि अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी भी ये अप ट्रेंड में क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अभी भी इसने ट्रेंड जो है ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड ब्रेक होगा 400 के बाद में। 400 की जब क्लोजिंग इसके नीचे होगी तो डेफिनेटली एक ट्रेंड जो है रिवर्सल आपको देखने मिलेगा और फर्दर गिरावट 380 तक या 360 तक भी देखने मिल सकती है। टीसीएस में भी करंटली गिरावट देखने मिल रही है। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे रुकते हुए नजर आया है। अगर यहाँ से गिरता है तो ये गैप फिल जरूर करेगा, जो इसे काफी नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, अराउंड 2560 के आसपास आपको दिखा सकता है। इसलिए डेफिनेटली 40 पॉइंट की जो रिस्क है और यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये हो सकता है कि गैप फिल करके तुरंत ऊपर आ जाए। इसलिए इंट्राडे में अगर 2560 के आसपास आता है तो आपको एग्जिट कर लेने अपने शॉर्ट्स, और मैंने काफ़ी ऊपर में यहाँ पे शॉर्ट्स आपको बताए थे तो इसमें भी आपके अच्छे पैसे बने होंगे। तो डेफिनेटली मेरी यहाँ पे राय शॉर्ट की है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही हमें चूज करके रखना होगा, क्योंकि गैप फिलिंग है और इसके बाद में अगर ये सस्टेन करता है नीचे में तो और गिरावट हो सकती है, बट डेफिनेटली एक गैप फिल के बाद में बाउंस भी मिल सकता है। इसलिए जैसी गैप फिल हो तुरंत एग्जिट कर लें और फिलहाल मेरी ये राय रहेगी कोई पोजीशंस ना बनाए। टेक महिंद्रा में कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे गिरावट आपको देखने मिलेगी, क्योंकि लास्ट 2 दिन से हमको 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग देखने मिल रही है और यहाँ पे क्लियरली हमने डिस्कस किए थे कल के 800 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और वो आपको आज देखने मिल रहे हैं। 801 का इसने लो बनाया, क्या यहाँ से वापस एक बाउंस मिलेगा? डेफिनेटली एक बाउंस मिल सकता है, इसलिए करंट लेवल्स पे अगर शॉर्ट है तो एग्जिट कर ले। टाइटन की बात करें तो आज बहुत ही ज्यादा गिरावट हमने देखी स्टॉक के अंदर में, 1185 का लो, ऊपर में 1241 का हाई, क्लोजिंग 1217 के आसपास। तो बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर आज देखने के लिए मिली हमको और वॉल्यूम्स भी देखे तो काफी हाई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो इसे काम कर रहा है और बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और मेरा इसमें क्लियरली बाय का व्यू है।
1250 के बाद में फिर से बाय करें, 1300 1350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई व्यू नहीं है, अवॉइड की सलाह है, अवॉइड करें। हालांकि अगर कैंडल की बात करें तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, तो हो सकता है गिरावट एक्सटेंड हो। वॉल्यूम्स लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए करेक्शन जो है वो 4400 तक कैप रह सकता है। यूपीएल में हमने कल डिस्कस किया था, एक रिवर्सल की बात करी थी और आज वही देखने मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 450.75 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 460 का हमने टारगेट लिया था, 454.5 का इसमें हाई देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 450 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है ये सस्टेनेबल रह सकती है। तो कल एक जो भी बाउंस मिले वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। विप्रो के अंदर अपने आप को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बड़ी गिरावट के बाद में, तो हो सकता है कि यहाँ से एक आपको रिबाउंड देखने के लिए मिले। बट ऊपर में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 343.71 के आसपास आता है, तो ये एक रेजिस्टेंस बना सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन नहीं है, लेकिन 320 तक का मुझे शॉर्ट टर्म में शॉर्ट का टारगेट दिखाई देता है। तो करंट शॉर्ट पोजीशंस है तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 338 आए तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट लें और 320 के टारगेट के साथ चेस कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।